क्या आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास हो, आपकी याददाश्त बहुत बेहतर हो, आप बहादुर हों, आप क्रिएटिव हों, ये सारे के सारे गुण आपके अंदर हों? अगर आप वास्तव में यह चाहते हो तो केवल एक काम करना होगा। उसके लिए मैं कोई ध्यान की विधि नहीं बताऊंगा, उसके लिए कोई बहुत कठिन चीजें नहीं बताने जा रहा। उसके लिए केवल आपको अपने सपनों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। और ध्यान रखना, यदि आप ऐसा कर पाए तो आपके अंदर इतनी सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सपनों पर नियंत्रण का अर्थ है कि आपको ऐसे ही सपने नहीं आ जाएंगे। सपने वो आएंगे जो सपने आप देखना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, आप सपनों में अपनी समस्याओं के समाधान भी ढूंढ पाएंगे। सपनों में जो आपका अवचेतन मन बहुत ज़्यादा सक्रिय अवस्था में होता है, उसकी शक्ति से आप बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। और इससे भी बढ़कर आपके अंदर यह भी क्षमता पैदा हो सकती है, यदि आपने बहुत सारी कुशलता अपने अंदर हासिल कर ली, कि आप अपनी मर्जी से दूसरे सोते हुए व्यक्ति के सपने में भी जा सकते हैं। यह बहुत आगे की बात है। जैसे कि कथा आती है राजा हरिश्चंद्र के विषय में कि राजा हरिश्चंद्र एक इतना दानी और सत्यवादी राजा था कि उसके बारे में प्रचलित था कि यदि वह सपने में भी कोई चीज़ किसी को दान कर देता है तो उसका पूरे तरीके से पालन करता है। अब उसकी इस ख्याति को सुनकर के उसकी परीक्षा के लिए विश्वामित्र उसके सपने में आए और सपने में आकर दक्षिणा में उससे राजपाट उसका मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। अगले दिन जब विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आते हैं और उसके सपने की उसको याद दिलाते हैं तो राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ उसको दे देते हैं। वह कहानी लंबी हो जाएगी, लेकिन मूल रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार यह कथा आती है कि विश्वामित्र अपनी शक्ति से उसके सपने में आए, यह सपनों पर नियंत्रण की एक विधि है। लेकिन आज का हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि आप विश्वामित्र की तरह से चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त करें या फिर आप ब्रह्मांड के रहस्य को जानने लग जाएं। आप कम से कम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। आप वास्तव में जबरदस्त याददाश्त वाले व्यक्ति बन सकते हैं। आप अपने अंदर बहुत सारी रचनात्मकता को धारण कर सकते हैं। ये सारे काम तो कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यदि आप लोग आज हमारे बताए गए इन नियमों का पालन करेंगे तो आप में ये सारे के सारे गुण अवश्य आ जाएंगे। आइए अब हम 4 मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले ये कि सपने क्यों आते हैं और कहां से आते हैं, क्या है सपने। दूसरे ये कि यह कहा जाता है कि सपनों का याद रहना खतरनाक है, क्या यह सही है। तीसरे ये कि हम अच्छे सपने कैसे देखें। चौथे ये कि हम सपनों पर नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले हम समझे सपने क्या हैं। वास्तव में ये हमेशा शोध का विषय रहा है कि ये सपने हैं क्या, आते कहाँ से हैं। आज भी बड़े बड़े विद्वान जो हैं इस पर सोच रहे हैं, इस पर खोज कर रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से इस सपनों के संसार के बारे में कोई व्यक्ति नहीं जान पाया है। इसके बारे में जितनी जानकारी मिली है वो इस प्रकार से है कि सपने एक ऐसी व्यवस्था है हमारे अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा, जिसको हम दिन में देखते हैं चीज़ों को, उनको, उन इच्छाओं को हमारे सपने में हमारा अवचेतन मस्तिष्क पूरा करके संतुलन बैठाने का प्रयास करता है। लेकिन यह 1% भी जानकारी नहीं। इस तथ्य में सत्यता तो है, लेकिन इसके आगे बहुत गहरे तथ्य हैं जिनका अभी तक बहुत सारे तथ्यों का पता भी नहीं चला है। वास्तव में हम दिन में जब किसी बात के विरोध में भी सोच रहे होते हैं, देखो भाई हमें गलत काम नहीं करना है, देखो भाई हमें ब्रह्मचारी बन करके रहना है, देखो भाई हमें लड़की है तो हमें लड़के के बारे में नहीं सोचना है, लड़का है तो हमें लड़की के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, हम अच्छे बंदे हैं, हम नियंत्रण अपने आप पर रखेंगे। आप इस तरह की बात सोच रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो वही लड़का और लड़की चल रहे हैं। अब मन में तो वो कहीं पर बैठे हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जा रही हैं आपके। अब सबकॉन्शियस माइंड में गई, आपने चेतन मस्तिष्क से सबकॉन्शियस माइंड पर पहरा बैठाया, अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप सो जाएंगे तो उस समय ड्राइवर सीट पर आ जाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। उस समय पीछे धकेल देता है चेतन मस्तिष्क को। कोई तर्क नहीं, कोई बात नहीं, कोई तथ्य आपका अवचेतन मस्तिष्क नहीं सुनता। ये अवचेतन मस्तिष्क क्या है? ये एक अलादीन के जिन्न की तरह से है। जिस तरह से कहते हैं कि अलादीन नाम का एक बच्चा था, उसे एक चिराग मिला, उस चिराग को उसने घिसा तो एक जिन्न प्रकट हुआ। उस जिन्न ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। जो भी बात अलादीन कहता उस बात को वह पूरी करता चला जाता था। अब जिन को इस बात से मतलब नहीं कि सही है या गलत है, जिन में ताकत थी और वह उस बात को पूरा कर देता था। ठीक इसी प्रकार आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो चीज़ आपके लिए लाभकारी है या नुकसानदायक है, वो तो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। इसलिए जागृत अवस्था में जो कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड में
सही चीज़ों को स्थापित करने में सफल हो जाता है तो वह बहुत कामयाब व्यक्ति बन जाता है। लेकिन अगर सोते वक्त भी आप इस कुशलता को हासिल कर लें कि आप अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण कर पाएं, तो यकीन मानिए आपने अपने सपनों पर नियंत्रण कर। अब एक और भी बात सामने आती है, कहा जाता है कि हमें सपने याद नहीं रहते, सुबह उठने के कुछ समय के पश्चात हमें सपने याद नहीं रहते। तुरंत अगर हम याद करने की कोशिश करते हैं तो रात्रि के सपने याद आ सकते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो स्मृतियों से मिट जाते हैं। उसका क्या कारण है? प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था क्यों की हुई है? क्योंकि व्यक्ति नकारात्मकता में ज़्यादा जीता है, और जितना नकारात्मकता में जिएगा उसी प्रकार के सपने उसको आएंगे, और यदि उन सपनों को दिन में भी याद करेगा तो फिर व्यक्ति तो आत्महत्या के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार आप अपने सपनों को भूल जाते हैं। तो क्या सपनों का भूलना वास्तव में सही है? नहीं। जिसने सपनों को याद करना सीख लिया, याद रखना सीख लिया, ऐसे व्यक्ति को लूसी ड्रीमर कहा जाता है। और ये लूसी ड्रीमर इस हद तक अपने अंदर शक्तियों को विकसित कर लेते हैं कि ये सामान्य आदमियों से कई गुना हर क्षेत्र में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन केवल उस स्थिति में जबकि पहले वह अच्छे सपने देखने के आदी बने। तो अगर गलत चीज है, गलत सपने हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं तो उनकी याद से कुछ लाभ होने वाला नहीं। अब अच्छे सपने आप किस प्रकार से देखेंगे? जिस प्रकार के भावों को आप अपने मस्तिष्क में सारा दिन संप्रेषित करते हो, उनसे रिलेटेड चीजें बहुत संभव है कि सपनों में आए। ऐसा नहीं है कि हमेशा उससे रिलेटेड आएंगी, लेकिन बहुत संभव है कि उससे रिलेटेड चीजें सपनों में आए। इसलिए किसी भी प्रकार से आप अपने मन में यह मत जाने दो कि आप कमजोर हैं, आप कायर हैं। अगर मन में आया कि मैं तो इस चीज से डरता हूं, उस चीज से डरता हूं, तो डरावने सपने दिखाई देंगे आपको। ध्यान रखना, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से भूत प्रेत इत्यादि में यकीन नहीं रखता, उसको भूत प्रेत इत्यादि के सपने आ ही नहीं सकते। बहुत सारे आदमी तो ऐसे हैं जिसके सामने अगर भूत प्रेत इत्यादि की कोई आकृति दिखाई जाए उन्हें हंसी आएगी, तो उनको सपने में भी वो चीज़ नहीं डरा सकती है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात गई ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति दिन में गंदगी के बारे में नहीं सोचता है, गंदे विचार जिसके दिमाग में नहीं आते हैं, उसको स्वप्न दोष नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। जिसके मन में कभी भी विचार नहीं आया उसको नहीं हो सकता है। आप जिस प्रकार की भावना को लेकर के सोते हैं उसी प्रकार के सपने आप ज़्यादातर देखते हैं। तो सबसे पहले आप अच्छी नींद लें, गहरी नींद लें, नाभि पर तेल लगाएं, पैरों के तलवों पर तेल लगाएं, तेल की मालिश करें, और उससे पहले आप शाम को नहा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर सर्दियों का मौसम है तो हाथ पैर इत्यादि धो करके सोएं। किसी भी प्रकार के रेडिएशन से दूर हो जाएं, टीवी इत्यादि बिल्कुल न देखें, मोबाइल पर कोई खबरें बिल्कुल न देखें, यहाँ की बात वहाँ की बात, राजनीति की बात, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह का कचरा अपने मस्तिष्क में न आने दें। हमारी संस्कृति में दिन में 2 समय ईश्वर स्तुति, उपासना, प्रार्थना इत्यादि का समय निर्धारित था। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म की शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, और शाम के समय हम जब परमात्मा का धन्यवाद करते हैं प्रत्येक चीज के लिए, और दिन भर की अपनी असफलताओं के पश्चात इस बात का निर्णय लेते हैं कि कोई बात नहीं, मैं परमात्मा का शक्तिशाली पुत्र हूं और मैं किसी भी विपत्ति से लड़ सकता हूं, और मैं भविष्य में और बेहतर बनूंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करते, बल्कि अपने आप को बहुत शक्तिशाली पाते हैं, परमात्मा का पुत्र पाते हैं। तो जाहिर सी बात है यह आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मस्तिष्क में जाता है और आप क्रिएटिव होने लगते हैं, सपने में क्रिएटिव होने लगते हैं। रामानुजन के बारे में कहा जाता है बहुत बड़े गणितज्ञ थे कि उनकी कुल देवी सपने में आकर उनको गणित सिखाया करती थी। और बहुत सारे इस प्रकार के हमारे सामने महापुरुष मिल जाएंगे जो कि ये कहते हैं कि सपनों में हमने बहुत सारी अपनी समस्याओं का समाधान किया है, बहुत सारे क्रिएटिव काम किए हैं। ये क्यों हो पाए? क्योंकि उनके सपनों में यही चीजें चलती थी, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान हो, किस प्रकार से नई नई चीजों को सीखा जाए। और जब अवचेतन मस्तिष्क में इन चीजों को भेज दिया, अवचेतन मस्तिष्क सपने में इन चीजों को सोच रहा है, और अवचेतन मस्तिष्क हमारे चेतन मस्तिष्क से कई गुना शक्तिशाली होने के कारण, 10 लाख गुना शक्तिशाली होने के कारण उन समस्याओं का समाधान हमें मिलना शुरू हो जाता है। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने सपनों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है यह एक छोटे बच्चे की तरह है, इसके पास में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। यह एक अलादीन के जिन की तरह से है, जो ताकतवर तो बहुत है लेकिन वह केवल आज्ञा के अनुसार चलता है। अगर अपने आप चलना उसको पड़ जाए तो उसके पास कोई नियंत्रण नहीं है, उसके पास कोई विवेक नहीं, उसे आज्ञा की आवश्यकता ही है। तो इसको एक एथलीट की भांति हमें ट्रेंड करना पड़ेगा, एक बच्चे की तरह इसको चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। और जब
आप थोड़ा भी कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित कर पाए तो यकीनन आप यह समझ सकते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी शक्ति को नियंत्रित कर लिया है। उसके लिए आपको आवश्यकता है एक पेन की और एक नोटबुक की। प्रत्येक रात को जब आप सोएं और सुबह उठें तो उस रात जितने भी सपने आपने देखे हैं उनमें से जितने भी आपके याद हैं उनको आप नोटबुक पर लिख लें। फिर आप उनको दिन भर दोहराएं, याद रखें, याद रखने की कोशिश करें और उस सपने को अपने मस्तिष्क में बार बार दोहराएं, बार बार मस्तिष्क में चलाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आश्चर्यजनक रूप से आपको और ज्यादा सपने याद रहना शुरू हो गए। अब आपके सपनों की दुनिया के और जागने की दुनिया के बीच में एक पुल बन चुका है। अब धीरे धीरे आप सपनों की दुनिया में प्रवेश करना शुरू कर दोगे। अब अपनी नोटबुक पर जो चीजें आप सपनों में देखना चाहते हैं वो चीजें लिखना शुरू कर दें। उन चीजों को बार बार दिन में दोहराएं, बार बार दोहराएं, बार बार अपने मस्तिष्क में लेकर के आए कि आप रात में क्या चीजें देखना चाहते हैं। उस लिखे हुए को बार बार पढ़ें, उस लिखावट को बार बार पढ़ें। जब आप रात्रि में सोएं उस वक्त केवल उसी विषय में सोचें, अपने मस्तिष्क को ट्रेंड करें। ध्यान रखना, अपने मस्तिष्क को कमांड दें। सोने से पहले अपने मस्तिष्क को कमांड दे करके आप सोएं कि मुझे इन सपनों को देखना है, और आप विचार करते रहें, गहनता से विचार करते रहें उन विषयों पर। जितना आपके विषय गंभीर होंगे, जितना आप उनमें डूबे रहेंगे, जितना ज्यादा आप गहराई से उनके बारे में सोचते रहेंगे, सोने के बाद आप उतनी ही गहराई से उनके बारे में अवचेतन मस्तिष्क के माध्यम से सोचोगे। उसी तरह की चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी समस्याएं हैं तो उनका समाधान होता हुआ दिखाई देगा। आपके तार अब ब्रह्मांड से जुड़ गए, ये समझिएगा। आपके तार अब ब्रह्म से जुड़ गए, ये समझिएगा। अब आपके जो अनियंत्रित से सपने हुआ करते थे, अब उनका कुछ अर्थ होना शुरू हो जाएगा। आइए अब हम सपनों की दुनिया से जुड़े हुए 5 फैक्ट को सबसे पहले जान लें, जिससे कि आगे की जानकारियों को सही तरीके से समझने में सुविधा होगी। सबसे पहले तो ये कि सपने में हम किसी भी चीज को सही सही गिन नहीं सकते हैं। दूसरे ये कि सपने में किसी घटना का क्रमबद्ध तरीके से घटित होना अनिवार्य नहीं है। हो सकता है कि आपने मित्र के साथ में कहीं पर यात्रा शुरू की हो, रास्ते में आपको लगे कि आप अपने भाई के साथ यात्रा कर रहे हैं, बहन के या पत्नी के या पिता के साथ यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा आपके अवचेतन मन में जो भी इच्छाएं होती हैं उसको चेतन मन की सहायता से वे पूरा भी कर लेता है। प्यास लगी आपको तो पानी को तलाश करोगे और आप पानी पी लोगे। मन में काम वासना उठी, आपको गंदे सपने आए और आपने वहां पर अपनी उस इच्छा को पूरा किया, शरीर ने उसी तरह का कार्य किया, स्वप्न दोष इत्यादि कि आप मरीज हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जो सपने होते हैं वो प्राकृतिक बंधनों से मुक्त होते हैं। प्रकृति के बंधन उन पर नहीं चलते। जरूरी नहीं कि आप घोड़े पर ही सफर करें, हो सकता है कि आप भैंस पर सफर कर रहे हों, और जरूरी नहीं कि वो जमीन पर चलेगी, हो सकता है कि वो भैंस उड़ने लग जाए। तो ये प्रकृति के बंधनों से पार होती है जो सपनों की आपकी अवस्था होती है। और इसमें सबसे आखिरी और 5वां फैक्ट है कि सपने में आप अपने आप को कभी भी मरा हुआ नहीं देख सकते, मरता हुआ नहीं देख सकते। और यदि किसी व्यक्ति ने अपने आप को मरा हुआ देख लिया तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीवित नहीं उठेगा, मर जाएगा। रियलिटी टेस्ट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सपने में आप चीज़ों को सही से गिन नहीं सकते हैं। यदि आप अपनी रोजमर्रा काम में आने वाली चीज़ों को गिनना शुरू कर दें, आदत डाल लें, रास्ते में कहीं से गुजर रहे हैं, पेड़ों की संख्या कितनी है उसको गिन रहे हैं, रोज का पता है आपको कि इतनी संख्या है लेकिन रोज गिन कर गुजर रहे हैं, आप अपने हाथों की उंगलियों को गिन पा रहे हैं, प्रतिदिन गिन रहे हैं, आदत डाल लें, दिन में 4-5 बार आप उंगलियों को गिने, 1 2 3 4 5 करके 10 तक आप रोज गिने, तो यह आदत में आपकी हो जाएंगी चीज़ें। जब आप सपनों में इन्हें गिनेंगे तो आप नहीं गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे तो आप एकदम से चेत जाएंगे कि मैं सपना देख रहा हूं। यहां से आपके सपनों पर नियंत्रण की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा आप घड़ी में समय देखें। सपने में घड़ी आपको समय सही दिखाएगी ही नहीं, मिसबिहेव करेगी। इस तरह से आप बार बार अपनी आदतों में कुछ चीज़ों को शामिल करके जब सबकॉन्शियस माइंड में उनको प्रेषित कर देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड स्वप्न की अवस्था में भी उन्हीं चीज़ों को करेगा, उन्हीं एक्सरसाइज को करेगा और आपको ज्ञान हो जाएगा कि यह सपना है। यहाँ से आपकी रियलिटी की टेस्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा आप चीज़ों को सावधानी से देखना शुरू कर दें। आप देखें कि भाई यहाँ पर मैं अपने मित्र के साथ जा रहा हूँ तो बस मैं अपने मित्र के साथ जा रहा हूँ, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा पिता नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ हूँ, बस मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ तो यह मेरी पत्नी है। चीज़ों को सावधानी से
ऐसा नहीं कि मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, 10 चीजों को आप सावधानी से देखना। हम जो लापरवाही करते हैं, बार बार लापरवाही करते हैं, यह हमें अपने सपनों पर नियंत्रण नहीं करने देती। इसका कारण क्या है? क्योंकि सपनों में हम बेपरवाही से चीजों को देखते हैं। अगर जागते हुए भी उसी बेपरवाही से चीजों को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ खास अंतर दिखाई नहीं देगा। लेकिन सावधानी से यदि आप चीजों को देख रहे हैं, सपनों में वो चीजें उल्टी पुल्टी नजर आएंगी, तो जाहिर सी बात है आपको ज्ञात हो जाएगा कि हम सपना देख रहे हैं और यहां से सपनों पर आपका नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। तो यदि हम लूसिड ड्रीम्स के बारे में बात करें तो ये हमें विशेष रूप से उस समय आते हैं जबकि हम रात में गहरी नींद से सोकर उठे हों और पुनः सोए हों। तो हम इस तरह की आदत बनाएं जो कि हमने नोटबुक में लिखा था कि हम किस तरह के सपने देखना चाहते हैं। रात्रि में जब हम सोएं तो उन सपनों को पढ़ें, उनको अपने अंतःकरण में बैठाएं, बढ़िया तरीके से पढ़ें, जोरों से भी पढ़ें, मन मन में भी पढ़ें, लेकिन उस बात को, उस भाव को प्रबल बना लें कि हम सपने में यह देखना चाहते हैं। और जब रात में आपकी आंख खुले तो उस सपने को पढ़ें। बेहतर तो यह होगा कि आप 4 घंटे बाद का अलार्म लगा लें और 4 घंटे बाद जब भी आपकी आंख खुले तो उस वक्त आप देखें कि आपने नोटबुक में क्या लिखा हुआ है, किस तरह के सपने आप देखना चाहते थे। उस तरह के सपने धीरे धीरे आपको आने शुरू हो जाएंगे और उन पर नियंत्रण भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप पहले 2 प्रकार की ऐसी एक्सरसाइज कर चुके हैं। दिन में आप प्रत्येक वक्त जिन अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं, जिन लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, जिन चीजों में कामयाबी के बारे में सोचते हैं, उन्हें और ज्यादा प्रगाढ़ता से सोचना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे। आप अपने सपनों के स्वामी बनेंगे, आपकी नींद आपके लिए काम करेगी, आप सुप्त अवस्था में भी वह काम कर रहे होंगे जो कि जागृत अवस्था में भी सामान्य लोग अपने लिए नहीं कर पाते। हरि ओम, हरे कृष्ण।